वजीर आजम और फील्ड मार्शल की स्विट्जरलैंड रवानगी का इम्कान। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पर दुनिया की नजरें हैं। समा के सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल तलत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तलत साहब, बताइएगा कि कैसी तैयारी है मुज़ाकरात की और कौन कौन शरीक हो रहा है? जी, बहुत सी पोस्टपोनमेंट्स के बाद अब टेक्निकल मुज़ाकरात का दौर दोबारा से उसी जगह शुरू होने वाला है जहां पर पहले सिग्नेचर की तकरीब मंसूख हुई, फिर वजीर आज़म के विजिट को मौखर किया गया बर्जन स्टॉक में, जिसकी तरफ इस वक्त हम रवां दवा हैं, क्योंकि हमें बताया गया कि वहां पर अमेरिका के सदर के जो सन इन लॉ हैं जेरेड कुशनर, वो आएंगे, उनके स्पेशल एनवॉय विटकॉफ आएंगे। ईरान की तरफ से हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन है और वो भी ऑलरेडी खबर आ चुकी है, और पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान, और ऐन मुमकिन है कि फील्ड मार्शल साहब भी इसके अंदर शिरकत करें। ये मुज़ाकरात वैसे तो सोमवार मंगल तक चलने का इम्कान है, लेकिन जिस किस्म के हालात बने हुए हैं उनके पेश नज़र हम आपको बता सकते हैं कि ऐन मुमकिन है कि मुज़ाकरात एक्सटेंड हो जाएं। लेकिन अभी तक जो मेरे पास सफारती ज़राए से खबरें हैं, उन्होंने बताया है कि वही जगह है जहां पर तकरीब होनी थी लेकिन मनसूख हुई, वही जगह है जहां पर वजीर आजम ने जाना था, नहीं जा पाए क्योंकि दूसरी साइड अवेलेबल नहीं थी। और अब ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका उसी जगह पर बर्जन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे, और ये पाकिस्तान की मीडिएशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया। तला रहे थे बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इसका हिस्सा बनने जा रही हैं। तो वजीर आजम और फील्ड मार्शल की स्विट्जरलैंड रवानगी का इम्कान है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पर दुनिया की नजरें हैं। तो वजीर आजम और फील्ड मार्शल की स्विट्जरलैंड रवानगी का इम्कान है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पर दुनिया की नजरें हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनने जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालसी में हो रहे हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की स्विट्जरलैंड रवानगी का इम्कान है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालसी में हो रहे हैं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम अमन का निशान। अमेरिका ईरान मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अहम पेशरफ्त। दोनों मुमालिक में तकनीकी मुज़ाकरात कल होंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड की रवानगी का इम्कान है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर बातचीत में बतौर सालिस शिरकत करेंगे। ईरानी वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में स्विट्जरलैंड रवाना। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि वफ्द में वजीर खारजा अब्बास अरागची, मरकजी बैंक के गवर्नर, वजारत तेल और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहदेदार भी शामिल हैं। ईरानी वफ्द को स्कूल की शहीद तालिबात की याद में मिनाब 168 का नाम दिया गया है। अमरीकी नायब सदर भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। जेडी वेंस ईरान के साथ बातचीत में अमरीकी टीम की सरबराही करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले से ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार मुकालमे को बरकरार रखने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कल मुतवक्के हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत को कामयाब बनाने के लिए हकीकी मौके फराहम करेंगे। मुझे यकीन है हम जंग बंदी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद कमीशन स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर बड़ी बैठक से पहले वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का दौरा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से हम मुलाकात। मुफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से भी मिले। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान मुआहदे को खित्ते के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बनू धमाके पर इजहार अफसोस, कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुल्क में अमन के क़याम के लिए उनकी खिदमात काबिल फ़ख्र हैं।
डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज शीमा को 9 मई के एक और केस में सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 10-10 साल सजा सुनाती। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। लाहौर में 9 मई से मुतालिक 14 मुकदमात में से अब तक 8 के फैसले आ चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी 6 मुकदमात में बरी हो चुके। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ मैदान में आ गई। बगावत पर उकसाना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दिया। इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वालों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। दहशतगर्दी के इत्तेहाद के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया ताकि दहशतगर्दी को एक ही बार जड़ से खत्म किया जा सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में अमन की फिजा कायम करनी है। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारत की कोशिश भी नाकाम होगी। आज़ाद कश्मीर में ऐसे अनासर कार फरमा है जो भारतीय इमा पर कुर्बानियों को भूल रहे हैं। जिसके भी ताने बाने भारत से मिले, हमें इसके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी होगी। बजट के बाद वजीर आजम की तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बाज लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क चला रहे हैं। तमाम कामयाबियां वजीर आजम की क़यादत में हासिल हो रही हैं। से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया जाएं। ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क्या सराइयाँ करते हैं। जितनी भी कामयाबियाँ हैं ये सारी की सारी जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ है। इससे और ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोई गवर्नमेंट को क्या परफॉर्म कर सकता है। तो इसके बावजूद अगर कोई लोगों के दिलों में बुग़्ज़ है, अनाद है और कोई लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये इस किस्म का जो है वो बयानियाँ चलाते हैं, तो ये फिर शरपसंदी के अलावा और क्या है। एक दूसरे से हाथ मिलाना पार्लिमानी रिवायत है, लेकिन हिज़्ब इक़्तिदार ने हाथ मिलाने में बड़ी देर कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा तनाव खत्म करने के लिए सियासी इक़दामात जरूरी हैं। ये तो एक पार्लियामेंट्री रिवायत है कि एक दूसरे के साथ हाथ मिला ही लेते, लेकिन उन्होंने बड़ी देर करके आके हाथ मिलाते लेकिन कल कोई इतनी बातें ज्यादा नहीं हुई, लेकिन होने चाहिए। अब सियासी मसाइल बहुत ज्यादा है, सियासी तनाव बहुत ज्यादा है, इसको खत्म करने के कोई सियासी इकदाम करने चाहिए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।